अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अतहर उस्मानी सोशल यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी शहरी की तैयारियाँ हो रही हैं और आज जो हमारे इम्तियाज़ भाई हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मेन्यू डिसाइड किया है। उसमें जो है वो दाल बना रहे हैं और कीमा है और दो तीन चीज़ें हैं वो मिक्सअप हो रही हैं। दाल कीमा बीफ, ये दाल हमारी तैयार हो रही है। कीमा हमारा ऑलरेडी रेडी हो चुका है। ये कीमा हमारा ऑलरेडी रेडी हो चुका है और दीगर चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है वो साथ ही तैयारी में लगे हैं। तमाम देखने वालों सुनने वालों से गुजारिश करूँगा कि जो हमारे दिए गए नंबर हैं इस पर रब्ता करें और ज़ाहिर है अभी जो है वो जिस तरह के मामला चल रहे हैं महंगाई के और दीगर मामला हैं, तो जो एक आम कोश है उसके लिए जो है वो गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। आसिफ भाई थोड़ा सा मैं ज़रा आपकी तरफ आता हूँ, मतलब मुझे बताएं कि क्या हालात हैं, क्या हालात हो हाजरत है। आप तो मार्केट में होते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं। हालात तो सर बहुत मुश्किल है अभी गरीब बंदे के लिए, बिल्कुल खरीदारी ऐसा हो गई समझ लें। कोई भी चीज़ लेने जाए तो इतनी महंगी है कि गरीब बंदा तो हाथ ही नहीं लगा सकता, पूछ के और आगे क्रॉस मार के चले जाते हैं। हर चीज़ पे महंगाई बिल्कुल यानी कि बढ़ चढ़ के हो रही है, तो गरीब बंदा तो बेचारा खुदकुशियों में और इनमें लगा हुआ है। तो ये है कि जो साहिब हैसियत हैं अल्लाह पाक जिन्हें जिनको दिया हुआ है उनसे गुजारिश है कि इन कारोबार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जितना हो सके यानी कि ताउन करें। ये पेज पे नंबर भी है हमारा, तो नीचे दिए गए जो नंबर है 0316 वाला जो नंबर है इस नंबर पर रब्ता करें। अल्लाह पाक ने जिसको दिया हुआ है तो बस वो अपना अपना जो जितनी जिसकी हस्ब तौफीक अपना हिस्सा मिला सकते हैं किसी भी तरह से, राशन के में या किसी सब्ज़ी में या किसी भी चीज़ में, तेल में, ऑयल वगैरह, वो हमारा हक हो जी। अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अली, कैसे हो, खैरियत से? तीसरी शहरी की तैयारियां, कल तुम्हारी थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, आज बहुत फ्रेश होना, आज फ्रेश है अल्हम्दुलिल्लाह। गुड है। असल में तरतीब मैंने बताया कि होती है कि सुबह शहरी के बाद सोना होता है, फिर 2-2.5 घंटे की नींद होती है, फिर दफ्तरी उमूर होते हैं, दैन फिर शाम में वहाँ से वापसी है, इफ्तार है, इफ्तार के बाद आधा घंटा सोने का होता है, फिर उसके बाद तरावी वगैरह नमाज। बेगम घर से कब निकालनी है? बेगम घर से नहीं निकालेंगे, बेगम असल में कमिटमेंट हो गया, कमिटमेंट हो गया, बेगम से मैंने जन्नत कमिटमेंट कर लिया। अरे जबरदस्त। तो मैंने जन्नत में फिर हम जो है ना वहाँ पे अयाशी करेंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे तो तुम्हें पूरा वहाँ पे फुल टाइम दूंगा तुम्हें, वहाँ फुल टाइम देंगे इंशाल्लाह। बल्कि वो 72 का जो सरदार है ना वो मैंने उनको नॉमिनेट कर दिया पहले। तो ये 72 वाली पे ना अक्सर बेगमात नाराज हो जाती है सही है, लेकिन हकीकत तो है ये। एनीवेज ये सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। शहरी का आज तीसरी शहरी बना रहे हैं। क्या मेन्यू भाई आज का? आज दाल। इम्तियाज भाई क्या मेन्यू है आज? वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। हाँ, और आज मेन्यू है हमारे चने की दाल गोश्त। चने की दाल गोश्त, चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। सर ये वैसे कहा जाए ना दरबारों वाला खाना ही है, दरबारों वाला खाना है। दरबारों ये मुझे बहुत पसंद है मुझे। चलिए गुड है यार, गुड है। मतलब ये एक अच्छी हुआ है कि जी अपने हाथों से साफ़ सुथरी चीज़ें, साफ़ सुथरा तेल, साफ़ सुथरा घी, ये सारी चीज़ों के साथ बना के जो है ना मोहब्बत के साथ बना के वो चीज़ों को पहुँचाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। देखने सुनने वालों से हमेशा की तरह मैं दोबारा से एक अपील करना चाहूँगा कि कोशिश करें अपने अतराफ़ में रहने वालों के साथ जो है ना वो नरमी का मामला करें, उनकी खैरख्वाही का मामला करें। मुल्की हालात और बाकी कराची के जो हालात इस वक्त हम देख रहे हैं बे इंतहा गुर्बत है। जो लोग पिछले साल तक देने वाले थे अब वो देने वालों की तारीफ में शामिल होते जा रहे हैं। तो मतलब वो मुतवस्सित तबका था ना वो पिस चुका है, खत्म यार। अभी माजरा तुम्हारी बात वो कर रहा हूँ, अभी तो मुस्तफ़ा हनीफ भाई हमारे 11 ए के ही साथी हैं जो अभी वो 10 रुपये किलो के हिसाब से फ्रूट का वो लगा रहे थे। आज जो वहाँ पे एक हादसा हुआ वो हमाद फाउंडेशन पे हुआ, जो हमाद फाउंडेशन हुआ। हमाद बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुस्तफ़ा बहुत अच्छा काम कर रहा है। इनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए बजाय इसके कि हमारी कौम ने जो आज वहाँ पे नहीं हमारी कौम ने नहीं किया यार। ये वही वो बैगर्स थे कराची, हमारी कौम का अलमिया है ये। कराची के लोग नहीं थे वो कराची के लोगों का साथ दे रहा है, कराची के लोगों के लिए ये भलाई का काम कर रहा है, तो कराची के लोगों को ही बढ़ के उसको सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, उसके साथ खड़ा होना चाहिए बजाय आप उन लोगों के साथ शामिल होते जो लोगों को लूट रहे थे। जो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या वो चोरी के खरबूजे और चोरी के केले से रोजा खोलूंगा। एग्जैक्टली मुझे सिर्फ मुझे मसला वाकई समझ में और लूटने में साथ दिया ना, बजाय आप उसको सिक्योर करें कि वो आपकी खिदमत कर रहा है, 100 रुपये किलो चिकन आपको दे रहा है, 10 रुपये केजी आपको फ्रूट दे रहा है, आप उसको सिक्योर नहीं कर रहे हैं, आप उनको सिक्योर कर रहे हैं जो वहाँ पे लूट रहे हैं। तो ये तो आप माफिया का साथ दे रहे हैं। वो सही कह रहा है कि आप माफिया का साथ दे रहे हैं, माफिया ने ये काम किया फिर वहाँ पे। तो कराची के लोगों को चाहिए कि इस सिलसिले में आवाज़ उठाएं और देखें कि भाई जो उनकी खिदमत कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं। हम अपने तौर पर खिदमत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पर अपने तौर पर खिदमत कर रहे हैं, तो उनका आप साथ दें लोगों को आगे।
अपनी तरफ से पहल करें कि भाई हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एज ए वॉलंटियर भी उनके साथ खड़े होकर आप उनको सिक्योरिटी दे सकते हैं, उनके काम में ताउन कर सकते हैं। तो यही वजह है। देखिए मैं बताऊँ, रमज़ान से एक दिन पहले तक हमारा जो पूरा प्रोग्राम था वो बाज़ार रहमत लगाने का। देखिए मसला है कि मैं या आप या हम में से जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम लोग जिस तबके से हम निकल के सामने जा रहे हैं और लोग अपने लोगों की खिदमत करने के लिए कोशिश हैं, हम इन माफियाज का सामना नहीं कर सकते। सही बात है, वो तो तीन जगह पे तो भत्ते देना पड़ता है। देखिए मैं आपको बताऊँ लिटरली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि भिखारी माफिया अलग बैठा हुआ है, फ्रूट माफिया अलग बैठा हुआ है, सब्जी माफिया अलग बैठा हुआ है। ये माफियाज हैं बड़े बड़े, ये बड़े बड़े माफियाज हैं। अभी भीख बंद करो, जो मैं पिछले परसों ही बात कर रहा था, भीख बंद करो, भीख नहीं देनी सर, मन कर दे भीख। मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम पे खड़ा हूँ क्योंकि मैं एंटी बैगर कैंपेन में तो मैं नुमाया रहता हूँ, काम कर रहा होता हूँ। तो भीख देना बंद करें। लेकिन अगरचे हमने भीख देना बंद की, लेकिन इस शेर के मुंह को जो खून लग चुका है। इसकी जब आमदनी 90,000 से 40,000 या 50,000 रुपये आएगी ना महीना की, तो 40-50,000 रुपये के लिए आप गले के ऊपर हाथ डालेगा, मेरे गले के ऊपर हाथ डालेगा। ये मेरा बच्चा उठाएगा, आपको बच्चा उठाएगा। ये मेरी गाड़ी की शीशे तोड़ेगा, आपकी गाड़ी की शीशे तोड़ेगा। तो सर इसका क्या है, उस वक्त क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेज जो आएंगे, तो उस वक्त क्या करेंगे? तो हमें इदारों को मुतहरिक करना पड़ेगा ताकि वो एंटी बैगर जो कैंपेन्स हैं उसको रन करें और बैगर्स को ऐसा ख़त्म करें, बजाय से कि हम इनको जो है वो अपनी कैपेसिटी में ख़त्म करें। हम मुल्की सतह के ऊपर कैंपेन चला सकते हैं। सेकंड ये कि सब्जी माफिया और फ्रूट माफिया ने जो आज किया है, वो माफिया ने किया है, नहीं किया वल्लाह वालम बिसाब, लेकिन ये जो भी हुआ है देखता है कि माफिया के पीछे एक्टिव है, तो इनके खिलाफ जो एक्शन होना चाहिए। चलो मास्टर यार, कीमे की शक्ल तो दिखाएं यार, मुझे बड़ा लजीज लग रहा है देखने में यार। कैसा चीज़ जैसे ज़रा से दिखाएं माशाल्लाह। ओए होए होए, ज़रा चमचे तो चलाया यार। कल के कोरमे की भी बड़ी तारीफ हुई यार, एक्सीलेंट, बेहतरीन खुशबू। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का भुना हुआ है, और जब ये चने की दाल में जाएगा तो वो तबाही मचा देगा इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह वगैरह, बहुत बहुत शुक्रिया। चले जी हम लोग आते हैं इंशाल्लाह ताला। थैंक यू।